नमस्कार। राजनीति में कभी कभी इतना उतावलापन देखने को मिलता है कि अपनी तमाम दिक्कतों को छोड़कर दूसरों की परेशानी में जो नेता हैं वो इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं। दरअसल ओपी राजभर का जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ते थे, कई तरह के बयान देते हुए नजर आते थे कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का एक खेमा जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। कभी कहा जाता था कि 20 सांसद चले जाएंगे, कभी इतने विधायक चले जाएंगे, कभी पूरी की पूरी सपा चली जाएगी। लेकिन जो खबर अब यहाँ पे आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है ओपी राजभर के लिहाज से। जिनके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनको लेकर कहा जा रहा है कि 21 जून यानी कल वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अब तक ये कह रहे थे ओपी राजभर की तमाम जो सपा है वो बीजेपी में जाने का सोच रही है, तमाम सपा के जो सांसद हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ओपी राजभर की पार्टी की लुटिया कहीं ना कहीं डूबती हुई दिखाई पड़ती है। अभी कल ही की बात है जब ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर टीवी डिबेट शो में बैठे हुए थे और वहां पर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप दूसरी पार्टियों के बारे में बात करते हैं, आप ये कहते हैं सपा के इतने चले जाएंगे उतने चले जाएंगे, लेकिन आप ही की पार्टी के 3 जो विधायक हैं वो सपा का झंडा लगाए घूमते हैं। इसके ऊपर अरुण राजभर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो 3 विधायक हैं वो सपा के झंडा लगाकर कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि कुल मिलाकर 6 तो विधायक हैं ओपी राजभर के, उसमें से 3 जो विधायक है वो जो है सपा का झंडा लगाकर चल रहे हैं और एक का जो नाम आ रहा है सामने जिनका नाम ओपी जो अब्बास अंसारी है, ओपी राजभर की पार्टी के विधायक हैं, अब वो भी सपा में जाने को तैयार हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 4 विधायक 6 में से समाजवादी पार्टी की तरफ लगभग जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और ओपी राजभर अपनी आंखें बंद कर इन तमाम खतरों को टलने का या इनको लेकर आंखें मूंदने का प्रयास करते हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। अब्बास अंसारी के साथ में कल इसकी शुरुआत हो रही है और आने वाले दिनों में क्या 3 जो सांसद सपा का झंडा लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं क्या वो भी सपा में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर ओपी राजभर के बारे में ये कहा जा सकता है कि दूसरों के पाप गिनाने से बेहतर है खुद की खामियों पे आप काम करिए, क्योंकि अगर आपके 6 में से 4 विधायक सपा में शामिल हो जाएंगे तो जिस तरह की ढपली आप बजा रहे थे, जो गाना आप गा रहे थे, वो अब आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि सपा ने कम से कम ऐसा लगता है कि आप ही की पार्टी को तोड़ने का काम किया है। आप ही की पार्टी का कह सकते हैं 2/3 से ज्यादा हिस्सा अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। और यहां पर अगर अब्बास अंसारी सपा में शामिल हो जाते हैं तो उसके पॉलिटिकल तौर पर कई सारे मायने निकल कर आते हैं। मऊ और गाजीपुर जो है ये अंसारी परिवार का गढ़ रहा है और मऊ में तो ऐसा देखा गया है कि 30 साल से कोई दूसरी पार्टी उस विधानसभा सीट के ऊपर चुनाव नहीं जीती है। चाहे मुख्तार अंसारी सपा में रहे हों, बसपा में रहे हों, निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, लेकिन 30 साल में यहाँ पर उनको कोई हरा नहीं पाया है। अब जबकि सुबह सपा से उनके बेटे अब्बास अंसारी जो विधायक हैं उनका रुख यहाँ पे नजर आता है कि वो भी यहाँ जो है सपा में जा सकते हैं। तो बड़ा झटका ओपी राजभर के लिए देखा जा सकता है, जो कल तक लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे, कल तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, कल तक ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कुनबा कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रुचि वीरा जो मुरादाबाद से सपा की सांसद हैं, वो जिस तरह पीडीए कार्यक्रम में नहीं आई थी, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि वो नाराज हैं। और सिर्फ वो नाराज नहीं है बल्कि सपा के बहुत सारे नेता नाराज हैं और जल्दी ही वो जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें जब वो दूसरे दलों के बारे में करते हैं और अपने दल पे कोई निगाह नहीं रखना चाहते, तब यहाँ पर बड़ी टूट दिखाई पड़ती है। और कहा जा रहा है कि फिलहाल सुबह सपा के अंदर ओम प्रकाश और बेदी राम ही बचे हैं, बल्कि इसके अलावा 4 जो विधायक हैं वो लगभग सपा में जाने के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हुए हैं, यानी एकदम दरवाजे पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अब्बास अंसारी के बारे में तो चर्चा है कि वो कल समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, दूसरों के
दलों को लेकर तमाम तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करना क्या अब सुबह सपा को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जिस तरह की बातें ओपी राजभर कर रहे थे कि हम 35 सीटों पर लड़ेंगे, 40 सीटों पर लड़ेंगे, 50 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि ओपी राजभर आखिर कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया था बाकायदा कि भाई सुबह सपा ने 30-35 लोगों से एडवांस में पैसा ले लिया है कि टिकट बिक्री का जो प्रोसेस है वो जो सुबह सपा के अंदर चालू है, लेकिन एक भी सीट का उनको कंफर्मेशन बीजेपी की तरफ से नहीं मिला है। तो ऐसे में जिन लोगों ने पैसा दिया है वो ओपी राजभर को ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ओपी राजभर को लेकर तमाम तरह से बयानबाजी समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से की गई। कभी मनीष सिंह की तरफ से जो सपा के नेता हैं वो बयान देते हुए दिखाई पड़े, कभी रामगोपाल यादव बयान देते हुए नजर आए, कभी शिवपाल यादव बयानबाजी करते हुए नजर आए। यानी कि पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने ओपी राजभर को आईना दिखाने का काम किया कि जो बात आप कह रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। जो लोग नाराज भी हैं वो भी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि रुचि वीरा ने जिस तरह से ये बात कही कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों से तकलीफ हुई, मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मैं लोकल लीडर से नाराज़ हूँ। अखिलेश यादव के साथ में मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। उन्होंने जिस तरह से मुझे टिकट दिया और जिस तरह मुझे चुनाव में जितवाया, तो मैं उनका साथ छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ये रुचि वीरा ने स्पष्ट कर दिया। तो ऐसे में ओपी राजभर जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में अब उनकी पार्टी के ऊपर ही कहीं ना कहीं मुश्किलों का पहाड़ जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि चुनाव से पहले जहाँ तमाम जो पार्टियां हैं वो सियासी तौर पर समीकरण बनाने में, समीकरणों को साधने में लगी हुई हैं, वहीं सुबह सपा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। कभी अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी करते हैं कि वो एसी और पीसी के नेता हैं, गर्मी में वो काम नहीं कर सकते, वो अमेरिका चले जाएं तो बेहतर है, यानी कि इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े। कभी जो है वो यादव समुदाय उनको लेकर निशाना साधते हुए नजर आए कि यादव समुदाय जो यूपी में अपराध होता है उसमें 95 जो % जो अपराध है वो यादव समुदाय की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके देखा जाए तो ओपी राजभर के तमाम इस तरह के बयान कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किलों का सबब बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अब्बास अंसारी को लेकर चर्चा है कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये सुबह सपा के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। सुबह सपा की पार्टी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई पड़ सकती है। और जो ओपी राजभर बयानबाजी कर रहे थे, ऐसा लगता है कि ये बयान अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने से लगातार अखिलेश यादव को टारगेट किया है, लगातार समाजवादी पार्टी को के ऊपर निशाना साधा है। और ये भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी ने उनको आगे कर दिया है, क्योंकि जो सपा के प्रवक्ता हैं हसन चांद, उन्होंने ये बात कही थी कि बीजेपी जो है उनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो ये तक कहते हुए नजर आए थे कि उनके दोनों बेटे जो हैं अरविंद राजभर, अरुण राजभर, वो जो है रात में आकर अखिलेश यादव से मिलते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि जो सुबह सपा का विलय जो है आप सपा के अंदर कर लीजिए, क्योंकि पिताजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो हैं यहाँ पर हसन चांद जो हैं सपा के प्रवक्ता वो करते हुए दिखाई पड़े थे। फिलहाल अब देखा जा सकता है कि अगर अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जो 3 और भी नाम चल रहे हैं अगर वो भी सपा में शामिल हो जाते हैं चुनाव से पहले, तो ये सुबह सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि उनके 6 में से 4 जो विधायक हैं उनका साथ छोड़कर सपा में शामिल हो चुके। तो जो बात वो सपा को लेकर कर रहे थे अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में सुबह सपा की पार्टी जो है उसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि 4 विधायक इस तरफ अगर आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि पार्टी बेहद कमजोर हो जाएगी। और ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से उनको जो है सीटें 30-35 दी जाएंगी या इक्का दुक्का यानी 2-4-5 सीटों पर सीमित कर दिया जाएगा? इस तरह की बातें भी लगातार चलती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ दिनों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर जो खबर सामने आ रही है कहीं ना कहीं जो ओपी राजभर हैं उनके लिए चिंता का सबब जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट जरूर करिए आप भी इसको लेकर। और फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।